आज दुनिया में अरबों खरबों की मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जैसे एप्पल या गूगल। मगर ये सभी कंपनियां ईस्ट इंडिया कंपनी के मुकाबले कहीं नहीं ठहरती। ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 में बनाई गई थी। उस वक्त ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एशिया में कारोबार करने की खुली छूट दी थी। मगर वक्त ने ऐसी करवट ली कि ये कंपनी कारोबार के बजाय सरकार बन बैठी। एक दौर ऐसा भी था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में एशिया के तमाम देश थे। इस कंपनी के पास सिंगापुर और पेनांग जैसे बड़े बंदरगाह थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे महानगरों की बुनियाद रखी। ये ब्रिटेन में रोजगार देने का सबसे बड़ा जरिया थी। भारत में इस कंपनी के पास 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की फौज थी। ये सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं, यूरोप के तमाम देशों के लोगों की जिंदगियों में दखल रखती थी। लोग चाय पीते थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी की, और कपड़े पहनते थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के। जरा ईस्ट इंडिया कंपनी की आज की गूगल या अमेजन से तुलना करिए। साथ ही इनकी संपत्ति में टैक्स वसूलने की ताकत जोड़िए। ये भी कि कंपनी के पास अपनी खुफिया एजेंसी थी और लाखों की फौज भी। अपने दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी पाने के लिए लोगों में होड़ मचती थी। मगर नौकरी पाना बहुत मुश्किल होता था। किसी को भी नौकरी तब मिलती थी जब उसके नाम की सिफारिश कंपनी का कोई डायरेक्टर करे। कंपनी में ज्यादातर मर्द ही काम करते थे। सिर्फ साफ सफाई के लिए महिलाएं रखी जाती थीं। ब्रिटिश लाइब्रेरी में ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेज रखे हुए हैं। इनकी जिम्मेदारी संभालती हैं मार्गरेट मेकपीस। मार्गरेट बताती हैं कि कंपनी के छोटे मोटे कामों के लिए भी निदेशक की सिफारिश पर ही नौकरी मिलती थी। कंपनी में कुल 24 निदेशक थे। कंपनी में जितनी नौकरियां होती थीं, उनसे कई गुना ज्यादा नौकरी की अर्जियां आती थीं। अगर निदेशक की सिफारिश नहीं है, तो किसी को भी नौकरी मिलना मुमकिन नहीं था। लंदन में कंपनी के हेडक्वार्टर में मुंशी या लेखक की नौकरी के लिए भी सिफारिश जरूरी थी। किसको नौकरी मिलेगी ये इस बात पर निर्भर करता था कि सिफारिश किसने की है। काबिलियत से ज्यादा कनेक्शन की वजह से नौकरी मिलती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी पाने के लिए सिर्फ सिफारिश से काम नहीं चलता था। कंपनी को इसके लिए पैसे देने पड़ते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी में करियर की शुरुआत बिना पैसे की नौकरी से ही होती थी। पहले तो 5 साल बिना तनख्वाह के काम करना पड़ता था। मगर 1778 में ये मियाद 3 साल कर दी गई। कई साल मुफ्त में काम करने के बाद जाकर कंपनी 10 पाउंड का मेहनताना देना शुरू करती थी। 19वीं सदी की शुरुआत होते होते कंपनी को खुद एहसास हुआ कि सिर्फ सिफारिश लाने वालों को नौकरी देने से कंपनी का भला नहीं होगा। कंपनी ने 1800 में अपने लिए कर्मचारी तैयार करने के लिए ईस्ट इंडिया कॉलेज शुरू किया। हेलबरी में स्थित इस कॉलेज में कंपनी के मुंशियों बाबुओं को ट्रेनिंग दी जाती थी। यहाँ पर कर्मचारियों को इतिहास, कानून और साहित्य के साथ हिंदुस्तानी, संस्कृत, फारसी और तेलुगु जबानों की ट्रेनिंग भी दी जाती थी। लंदन में स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय यकीनन आज के फेसबुक और गूगल के हेडक्वार्टर जैसा नहीं था, मगर अपने दौर के हिसाब से ये बेहद शानदार था। लंदन के लीडेनहॉल इलाके में स्थित कंपनी का मुख्यालय को 1790 में दोबारा बनवाया गया था। इसके दरवाजे पर इंग्लैंड के राजा किंग जॉर्ज III की जंग करते हुए मूर्ति लगी थी। इमारत का अंदरूनी हिस्सा किसी महल से कम नहीं था। दुनिया भर से लगाए गए पत्थरों से जगमगाते हॉल और कमरे थे। कंपनी के कब्जे वाले शहरों की तस्वीरें भी लगी होती थीं।
जंग में जीते गए सामानों की भी नुमाइश कंपनी के मुख्यालय में जोर शोर से की जाती थी। कहीं शेर के शिकार करने की मूर्ति थी तो कहीं सिल्क और कहीं सोने से जड़ा टीपू सुल्तान का सिंहासन। लंदन में कंपनी के कई गोदाम थे जो कंपनी की ही तरह शानदार थे। ये इंग्लैंड के लोगों पर रौब-दाब कायम करने के लिहाज से बनाए जाते थे। बहुत बड़े और शानदार। विदेशों में ईस्ट इंडिया कंपनी के ठिकाने अलग अलग तरह के होते थे। जैसे सूरत में कंपनी की फैक्ट्री के साथ ही चर्च, लाइब्रेरी और हमाम था। वहीं जापान के हिराडो में बाग थे और स्विमिंग पूल भी होते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वालों को खाना भी दिया जाता था। जैसे ही मुलाजिम दफ्तर आते थे उन्हें नाश्ता दिया जाता था। विदेश में कंपनी के ठिकानों में लोगों को खाना दिया जाता था। हालांकि खर्च में कटौती के नाम पर यह सुविधा 1834 में बंद कर दी गई थी। 1689 में सूरत की फैक्ट्री का दौरा करने वाले अंग्रेज पादरी जॉन ओविंगटन ने लिखा था कि वहां पर एक भारतीय, एक अंग्रेज और एक पुर्तगाली रसोइया थे। इसका मकसद था कि सबको अपनी पसंद का खाना मिले। लोगों को मांसाहारी और शाकाहारी दोनों तरह का खाना मुहैया कराया जाता था। इतवार को खाने की वैरायटी बढ़ जाती थी। सूखे मेवों जैसे पिस्ते, बादाम और किशमिश पर काफी जोर था। बाहर से आने वाले किसी नामचीन शख्सियत की खूब आवभगत होती थी। इस पर काफी पैसे खर्च किए जाते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को शराब तो खुलकर मुहैया कराई जाती थी। इंडोनेशिया के सुमात्रा में कंपनी के 19 कर्मचारियों ने एक साल में 894 बोतल वाइन, 600 बोतल फ्रेंच शराब, 294 बोतल बर्तन एले, 2 पाइप और 42 गैलन मदेरिया, 274 बोतल चाड़ी और 164 गैलन गोवा की अरक गटक डाली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर मनोरंजन के नाम पर खूब पैसे उड़ाते थे। जैसे 19वीं सदी में कंपनी के कुछ कर्मचारियों ने करीब $29,000 का डिनर ही कर डाला था। कंपनी के चेयरमैन को हर साल 1,32,000 पाउंड सिर्फ मन बहलाने के लिए मिलते थे।